यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरुजी में दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने वैकेंसी निकाली हुई है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपके लिए हम सब कुछ बताएंगे किस तरह से प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी है, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होगी, क्या पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक हमारे वीडियो को पूरा जरूर आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम अपडेट है इसमें आप देख पा रहे हैं कि 26/10/2021 को एडवर्टाइजमेंट आया है, जो कि क्लास 4 की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनकी सैलरी रहेगी दोस्तों वो कलेक्टर रेट पे रहेगी। इसमें ड्राइवर, पियून, वॉचमैन, वाटरमैन, गार्डनर एंड स्वीपर की जो पोस्टेड हैं 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की हैं। इसमें ड्राइवर, चपरासी भृत्य की, वॉचमैन की, वाटरमैन की और माली की और स्वीपर की, ये इसमें वैकेंसी है। चलिए इसका पूरा नोटिफिकेशन हम देखते हैं और आपको पूरी जानकारी शुरू से अंत तक बताते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय ने यह नोटिफिकेशन निकाला है। 26/10/2021 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। इसमें जो वाहन चालक हैं, जो ड्राइवर की पोस्ट है, भृत्य की है, इसमें चौकीदार की भी है, जलवाहक, वाटरमैन, माली और स्वीपर की पद की पोस्टें हैं दोस्तों। ये जो इनकी सैलरी रहेगी, इनकी सैलरी सभी की कलेक्टर रेट पे रहेगी। दूसरी बात, ये सीधी नियुक्ति है। इसमें जो सिलेक्शन होना है वह इंटरव्यू के बेस पर होगा और जो डॉक्यूमेंट्स आप उस समय प्रेजेंट करेंगे, आपका जब साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए जो अप्लाई करना है दोस्तों, जो एक चीज़ और हम आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसी है, देखिए हम अभी आपको थोड़ा बता दें कि देखिए सभी ज़िलों में है। यह ज़िलों की लिस्ट है, इन ज़िलों में ये वैकेंसी हैं, सभी के अलग-अलग सीटें दी हुई हैं कि किस कैटेगरी वाइज़ है, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये ज़िले वाइज़ हैं, हो सकता है आपके ज़िले में वह पोस्ट हो सकता है आपके ज़िले में वह पोस्ट नहीं हो, तो ज़िले वाइज़ करना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो डेट है, प्रारंभ होने की तिथि है वो 9/11/2021 से, मतलब कि 9 नवंबर 2021 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए जो आवेदन देना है आपके लिए पोस्ट से या किसी तरह से नहीं देना है। आपको जो आवेदन देना है दोस्तों, यह आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। इसकी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और यह आवेदन की जो अंतिम तिथि है 24/11/2021, मतलब कि 24 नवंबर 2021 है। इस तारीख तक आपको आवेदन दे देना है दोस्तों। जब इसका आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी तरह की त्रुटि ना होने पाए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इसमें कोई भी सुधार का ऑप्शन जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही अंतिम रूप से जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अगर कोई भी भिन्नता पाई जाती है, कोई त्रुटि है, तो वह स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात देखते हैं कि अगर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि आप यदि अप्लाई जब कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, तो केवल और केवल आप एक पद के लिए, एक ज़िले में, केवल एक पद के लिए और एक ही ज़िले में भर्ती के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। मतलब कि एक सुरेश नाम का अगर व्यक्ति है और वह चाहता है कि वह वाहन चालक के लिए भी फॉर्म भर दे और वह माली के लिए भी भर दे या फिर 2 अन्य ज़िलों से इन पोस्टों के लिए भर दे, तो ऐसा नहीं है। वह एक बार आवेदन कर सकता है एक ही पोस्ट के लिए और एक ही ज़िले से आवेदन कर सकता है। तो यह बात आपको समझ लेनी है, क्योंकि एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और वह सभी जो आपके होंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि आप एक के लिए पात्र होंगे, बाकी के लिए आप निरस्त कर दिए जाएंगे, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी पदों से आपके लिए अपात्र कर दिया जाएगा। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद दोस्तों आपके लिए ज़रूरी बात याद रखने की है कि रोजगार कार्यालय में आपका जीवंत पंजीयन होना चाहिए, मतलब रोजगार पंजीयन आपको चाहिए पड़ेगा जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। अभी दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि जो इंटरव्यू की डेट है, इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा, जहाँ पर आप पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वहाँ का होगा। उसकी जो डेट है अभी आपके लिए नहीं बताई गई है, यह वेबसाइट पर आगे आ जाएगी और हमारे चैनल पर भी आपको अपडेट कर दिए जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन मिलते जाएं।
साथ ही आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उन पे बहुत सारी आपके लिए पीडीएफ भी मिल जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसका आपको जो एप्लीकेशन करना है, जो आपको फॉर्म फिल करना है, वह कहाँ पर करना है। तो आपके लिए ऑनलाइन करना है, एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट है, नीचे अभी हम आगे अभी इसके बारे में भी आपको बताएंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अगर आप चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरने की जो डिटेल है पूरी स्टेप बाय स्टेप भी हम आपको वीडियो में दूसरा बना के एक अलग से वीडियो बता देंगे, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी अभी बेसिक डिटेल हम इसमें आपको बता ही देंगे। तो देखिए जो रिक्त पदों की संख्या है वह इसमें है, तो दोस्तों एक एक बता पाना तो हमें संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए इसकी पीडीएफ की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें आप आसानी से सभी पोस्टों की जानकारी जिलेवार एवं कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें जो मेन बातें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो पहले वाहन चालक की हैं तो उसकी जो पोस्टें हैं किन जिलों में हैं, तो देखिए दोस्तों 36 जिलों में ये पोस्टेड हैं, पोस्ट अवेलेबल हैं। और टोटल अगर हम बात करें सब कैटेगरी की मिला के तो 69 पोस्टें इन पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भृत्य की, चौकीदार की और जलवाहक की जो पोस्टें हैं दोस्तों वह 48 जिलों में हैं और 475 हैं दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा इनमें पोस्टें हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो कि ड्राइवर की पोस्ट है तो उसमें देखिए फिजिकली चैलेंज जो हमारे मित्र या साथी हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका लाइसेंस नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम देखें दोस्तों, जो भ्रष्ट चौकीदार हैं इनमें इनके लिए आरक्षित रखा गया है, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम चीज़ बता दें बस आपको कि दोस्तों के जो श्रवण बाधित जो साथी हैं जिन्हें देखने में समस्या है, तो उनके लिए जो ज़िले हैं देखिए इन ज़िलों के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं बताया है कि किन ज़िलों के लिए दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो रहेंगे। तो इसमें आपके लिए नीचे अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है कि किन किन ज़िलों में यह पोस्टें खाली हैं। तो यह टोटल देखिए 3 कैटेगरी हैं, श्रवण बाधित जिन्हें देखने में समस्या है, सॉरी जिन्हें सुनने में समस्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, श्रवण बाधित, और दृष्टि बाधित जो हैं जिन्हें देखने में समस्या है, और अस्थि बाधित जिन्हें हड्डी चलने या फिर हाथ में किसी तरह की समस्या है, तो वह अस्थि बाधित में आते हैं। तो इनमें जो ज़िले हैं इन ज़िलों में उनसे संबंधित पोस्टेड हैं, तो ये आप देख सकते हैं जिससे आप समझ पाएँ आसानी से। इसके बाद हम देखें बात करें दोस्तों, तो जो माली की जो पोस्टेड हैं उसकी टेबल दी गई है। इसके बाद इनमें भी देखिए एक-एक पद है, जो कि मुरैना में एक है श्रवणबाधित के लिए, दृष्टिबाधित के लिए राजगढ़ में, अस्थिबाधित के लिए सीहोर में। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या जो आपके लिए जो ये पोस्टेड हैं उनके लिए अर्हता चाहिए है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए है, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी। तो इसमें जो दोस्तों कलेक्टर रेट पर जो वाहन चालक का जो प्रवर्ग है, जो वाहन चालक के पोस्टें हैं, ये आपके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्या चाहिए, 10th पास चाहिए है आपके लिए। साथ ही इसमें लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए है, मतलब जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए है उसमें देखिए ये लिखा हुआ है LMB, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए है। मतलब लाइट मोटर व्हीकल में जो आ जाते हैं दोस्तों, जो कार हैं, किसी तरह की टैक्सियाँ हैं, या फिर जैसे बोलेरो या इस टाइप के जो फोर व्हीलर्स हैं, मतलब फोर व्हीलर्स आ जाती हैं, और साथ में छोटे वाहन भी हैं जिनसे कोई सामान वगैरह भी जाते हैं, तो इस तरह के जो लाइट व्हीकल हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी पद है दोस्तों, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर की जो पोस्टेड है, उनके देखिए जो वेतनमान है दोस्तों दोनों का ही, चाहे वाहन वाला हो या फिर भृत्य चौकीदार या अन्य जो स्वीपर जो पोस्टेड हैं उनके लिए हो, सैलरी जो है दोनों के लिए कलेक्टर रेट पर है। इनकी जो अब हम बता दें भृत्य के लिए जो मांगी गई है शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो वाहन चालक है उसके लिए 10वीं और LMV जो ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, वह आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि आप जो है आपकी जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें अंक सूची
जो आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा उसके अनुसार ही जानकारी आपको देना है। आपके नाम या जो भी सभी चीज़ें हैं वो जानकारियाँ उनसे भिन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो कोई सुधार का ऑप्शन इस लिंक में दिया जाएगा कि आप आगे आवेदन एडिट कर पाएँ, ना ही आप जब इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे वहां पर इस तरह की कोई भी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। तो आपको बड़ी सावधानी से और सही जानकारी भरनी है। अब बात करते हैं आरक्षण की। क्या मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के साथी भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग में उन्हें माना जाएगा। उन्हें कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल्यवासी होंगे और मध्य प्रदेश के ही किसी जिले से जो जाति प्रमाण पत्र है वह बना होगा, तो ही वो यहाँ पे पात्र होंगे। अब बात करते हैं कि चयन के संबंध में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, किस तरह से आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ें भी आपको देखें। दोस्तों देखिए, वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप सही जानकारी भर पाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि केवल और केवल एक पद के लिए और केवल एक ही जिले में आप आवेदन दे सकते हैं। अन्य जो स्थिति है उनमें आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अन्यथा आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो किसी SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से है, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। फिर अगली बात है कि जो सामान्य सेवा की शर्तें हैं, 1961 का अधिनियम है जो, उसके धारा 6 के अनुसार पात्र होगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे आपको पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो नैतिक अक्षमता से हैं, कोई दोषी ठहराया गया हो, एक से अधिक जीवित पति या जीवित पत्नियां जिनकी हो, ठीक है। दूसरी चीज़, शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मतलब इस कार्य के लिए शारीरिक रूप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसे कोई महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध कराया गया हो, वो भी इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। या फिर जिनकी 2 से अधिक संतान है, और देखिए 2 से अधिक संतान है अगर, और उनका 26 जनवरी 2001 के पहले जन्म हुआ है, तो पात्र हैं वो। लेकिन अगर 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान का जन्म हुआ है तो वो अपात्र होंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है कि पहले से किसी का बच्चा था, लेकिन उनके लिए बाद में 26 जनवरी 2001 के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन जुड़वा हुए हैं 2 या 3, तो फिर वो पात्र होंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है जो शासकीय या अर्धशासकीय या किसी संस्था में कार्यरत है, तो उसे जिसकी जो नियुक्तिकर्ता उसका अधिकारी है उससे नोटिस उसे चाहिए पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो उसे चाहिए पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, किसी को अगर किसी शासकीय सेवा से, चाहे वह राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, उन्हें अगर उससे पद से बर्खास्त किया गया है तो वो सेवा में पात्र नहीं होंगे। किसी के विरुद्ध यदि कार्यालयीन विभागीय जांच लंबित है तो वो भी इसमें अपात्र होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, या फिर किसी पे कोई केस चला हुआ है तो वो भी इसमें पात्र होंगे। अब इसमें देखिए, जो अब आपको फ़ोटोज़ है दोस्तों, तो इसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपके लिए फ़ोटो अपलोड करनी है, तो वही 2 फ़ोटो आपके लिए जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका साक्षात्कार होगा, तो आपको यह लेके आनी है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ें। देखिए, सबसे मेन बात इन्होंने जो आपको बताई है दोस्तों कि कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर किसी तरह की आप फॉर्म भरने में त्रुटि कर देते हैं, और यह आपके जब आप साक्षात्कार में पहुंचते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो आप वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें अगर कोई भिन्नता होती है, कोई अलगाव की स्थिति होती है, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, आपके लिए इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आपकी सावधानी से भरना है, ये बात कही गई है। इसके बाद किसी के प्रति अगर कोई थाने में या न्यायालय में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो और लेकिन आपके लिए उसमें दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको पहले से देनी होगी कि हमारे ऊपर इस संबंध में इस थाने में या इस न्यायालय में केस चल रहा है, तो ये आपको ज़रूर से देनी है। क्योंकि अगर आगे इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त होती है किसी भी तरीके से, तो आपका जो, चाहे आप जॉब भी ले लेंगे तो भी आपके लिए वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद ही कुछ और चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत
आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवश्यक तो है वहाँ पर जैसे कि आप, लेकिन ये सामान्यतः आप जानते होंगे कि आपको किसी भी तरह के साक्षात्कार में किसी भी तरह का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना है। कोई किसी से कोई जान पहचान इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, कोई दूसरा ना जाए, किसी तरह के फेरबदल नहीं करने हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब दूसरी चीज़ है, किसी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना है। कर्मचारी, अधिकारी यहाँ पे वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे किसी से गलत तरीके से नहीं बोलना है। आप वहाँ पे जब बैठे हुए हैं तो कोई चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप सामान्यतः जानते हैं, और जब आपका कॉल लेटर आएगा अगर इंटरव्यू के लिए तो उसमें भी चीज़ें आपको दी जाएँगी। अब हम बात करते हैं आयु की गणना की। दोस्तों आयु क्या चाहिए है तो दोस्तों 18 वर्ष आपकी 1 जनवरी 2021 को जो इन आयु की गणना की जाएगी। मतलब आपकी 18 वर्ष 1 जनवरी 2021 को हो जानी चाहिए। और यदि आपकी 1 जनवरी 2021 को 40 से अधिक हो गई है तो भी आप पात्र नहीं होंगे। मतलब 1 जनवरी 2021 को 18 से अधिक और 40 से कम होनी चाहिए पुरुष आवेदक अनारक्षित के लिए। अगर आप शासकीय निगम मंडल किसी में जॉब करते हैं तो 45 वर्ष हो सकती है, पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी के हैं जिनसे आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, दिव्यांगजन है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, तो 45 वर्ष आपकी आयु की गई है। यह पुलिस अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है। और महिला की बात करें तो सभी के लिए 45 वर्ग है, 45 वर्ष है सभी वर्ग के लिए। मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, चूँकि देखिए जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि किसी भी तरह का जो कोटा है, किसी भी तरह का आरक्षण है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसकी जो आयु है दोस्तों, तो वह 40 वर्ष निर्धारित की गई है। मैक्सिमम जो एज है 40 होनी चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों कितनी फ़ीस लगेगी, तो जो अनारक्षित वर्ग हैं जो उनके लिए, और मध्य प्रदेश के राज्य के बाहर के कोई भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो परीक्षा शुल्क लगनी है वह 100 रुपये लगेगी। जो पोर्टल शुल्क है वह 116.70 जो है इतनी लगेगी। तो टोटल मिला के आपको लगभग 217 रुपये 216.70 यह आपके लिए लगेंगे। 216 रुपये 70 पैसे। जो अगर हम बात करें आरक्षित वर्ग के जो हैं मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग के हैं, मतलब कि वो दिव्यांगजन हैं या अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है इसमें माफ़ की गई है, परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन जो सेवा प्रदाता जो पोर्टल शुल्क है वह ली जाएगी, तो यह मात्र 116 रुपये 70 पैसे है। तो यह आपके लिए लगेगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो बताई है दोस्तों कि आपकी जो फ़ीस है सबमिट तभी मानी जाएगी तब आपका सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन आपका शो हो जाएगा। यदि आपका फ़ेल ट्रांज़ैक्शन होता है तो आपके अकाउंट में कुछ समय बाद वह राशि आ जाएगी। इसलिए वह आपका जो आप आवेदन करेंगे तो उसमें आप नहीं माने जाएँगे कि आपने आवेदन किया है। अब बात करें दोस्तों कि अब हमने सब कुछ जान लिया कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किस तरह की कैटेगरी है, कहाँ पे पोस्टें हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों किस तरह से फॉर्म आपको भरना है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं, आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको सही स्पष्ट तरीके से समझा पाएँ। साथ ही अगर आपको फॉर्म भरना समझ में नहीं आता है तो आप फॉर्म भरने की जानकारी भी हमसे पूछ सकते हैं, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। वैसे आसान है, आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लेकिन फिर भी आप हमें बता सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एमपी www.mpsc.gov.in जाना है। एमपी हाई कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है, वहाँ से आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे जब आप चले जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप चले जाएँगे तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि रिक्रूटमेंट एंड रिज़ल्ट का जो बटन है, यहाँ पर देखिए आपके लिए रिक्रूटमेंट और रिज़ल्ट का जो बटन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम पूरा वीडियो आपको अलग से बना देंगे। इसमें आप जब जाएँगे तो क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एडमिट कार्ड एक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो पदों की भर्ती हैं वो खुल जाएँगी। तो चूँकि ये जो पोस्टेड हैं जो आप देख चुके हैं पियून और जो अलग पोस्ट ये अदर पोस्टेड हैं इनमें रहेंगी, तो उस पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पर आपके लिए 3 लिंक देखे जाएँगे। एक में एडवर्टाइज़मेंट होगा, जो लिंक हम देखे दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, एप्लीकेशन है उसकी भी डाल देंगे। अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिंक पे करेंगे, देखिए जो नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं यह आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप और अच्छे से ध्यान से पढ़ लें वीडियो देखने के बाद, तो और अच्छा रहेगा। मोबाइल और ईमेल आईडी आपको जो यूज़र आईडी बनेगी, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूज़र आईडी बन जाएगी। उसके बाद जब आप यूज़र आईडी आपकी बन चुकी होगी दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारियाँ मांगी गई होंगी, उसके बाद आपको एप्लीकेशन वाली लिंक पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाली लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपसे पूरा फॉर्म जो है, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पीडीएफ है, उनकी इमेज है, आपसे मांगी जाएंगी। आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है, सभी चीज़ें मांगी जाएंगी, जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, एक बार पूरी चीज़ें आप पढ़ लें कि जो आपकी जो जानकारी दी है वह क्या है, क्योंकि इसमें सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी से और अच्छे से सजगता से आपको ये फॉर्म भरना है। और उसके बाद जब आप निश्चिंत हो जाएं कि हमारी सभी जानकारियां हमने सही तरीके से भर दी है, तो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोन पे से कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप जब प्रिंट पेमेंट कर देंगे, तो आपके पास एक आपके लिए एक फॉर्म जनरेट होगा। जो रिसिप्ट मिलेगी आपको दोस्तों, उसमें लिखा होगा कि आपने पेमेंट कर दी है। उस प्रिंट को आप रख लें अच्छे से, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसकी 2 कॉपी लेकर आपको जानी है। और फिर भी यदि किसी तरह की आपको समस्या होती है, कोई भी समस्या, तो आपके लिए यह फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया गया है, यह आप लगा सकते हैं एमपी हाई कोर्ट के द्वारा 02261306271। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और सभी तरह की समस्या आप बता सकते हैं, इस फॉर्म में भरने में अगर कोई समस्या हो जाती है तब। इसके बाद देखिए भर्ती किस तरह से होगी दोस्तों, तो इसमें भर्ती केवल साक्षात्कार होगा। जैसे कि हमने आपको ऊपर पहले बताया था कि इसमें सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वह होगा। अब उसमें क्या होगा, इसमें देखिए दोस्तों 30 अंक का आपका इंटरव्यू होगा और उस तरह से आपको 30 इसमें जो अंक होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपके लिए जो इस पोस्ट में मांगे गए हैं और समस्त प्रमाण पत्र लेके आने हैं। आपकी जो अदर भी जो आप अगर ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 8वीं से ज़्यादा आप पढ़े हुए हैं, 10वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो आप मार्कशीट ना ले जाएँ। और बाकी जो आप देखिए जब फॉर्म भरेंगे उसमें सभी जानकारी माँगी गई है, उनसे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ। आप ऐसा ना करें कि उन संबंधित डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दें। ऑनलाइन आवेदन आपने जो किया है उसकी भी प्रति ले जाएँ और एक सेट अलग से स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्ट आपको करनी है सभी फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटोकॉपी अलग से और एक आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स का सेट रहेगा वो अलग से रखना है, फ़ोटोकॉपी का, ओरिजिनल का रखना है और एक सेल्फ अटेस्ट वाली आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको पावती रखनी है जो आपने भरी है, जिससे फीस पेमेंट की है, जो एग्ज़ाम फ़ी। उसके बाद आपके लिए प्रवेश पत्र जो कुछ समय बाद आपके लिए साइट पे मिल जाएगा वो भी ले जाना है और उनकी स्वप्रमाणित प्रति मतलब एक-एक कॉपी लेनी है, फिर एक-एक फ़ोटोकॉपी उनकी और करनी है और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, आपकी फ़ोटो ले जानी है दोस्तों, कौन-सी फ़ोटो ले जानी है? जो आपने ऑनलाइन में अभी आप अपलोड कर देंगे। ये हम बात कर रहे हैं कब की दोस्तों? जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे तब की। अभी हालाँकि इसकी डेट अभी नहीं है, कुछ समय बाद डेट अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पे। साथ ही हम आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तो आपके लिए नोटिफ़िकेशन वहाँ पर भी मिल जाएगा। आपको इसके बाद जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र है या फिर जो दिव्यांग वर्ग से हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है उन्हें वह ले जाना है। इसके बाद साक्षात्कार में ये सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल लेके आने हैं और फोटोकॉपी का एक सेल्फ अटेस्ट वाला सेट और एक बिना सेल्फ अटेस्ट का सेट। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको लेके जानी है। प्रवेश पत्र जो है दोस्तों वह वेबसाइट पे आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई साक्षात्कार कहाँ होगा? जहाँ के लिए आप आवेदन करेंगे, जिस ज़िले के लिए आप आवेदन करेंगे वहाँ पर आपका जो है आपका इंटरव्यू वहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि साक्षात्कार जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले पहुँच जाना है।
सभी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और इसके बाद जो अंतिम चयन की जो सूची होगी दोस्तों, यह ऑफलाइन नहीं होगी, यह आपको श्रेणीवार मेरिट के आधार पर, जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स होंगे उसके आधार पर मेरिट रैंक बनेगी, और वह आपके लिए एमपी हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर आ जाएगी। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वही भी रहेगी, वह भी इसी पे आ जाएगी, और फिर जब वेटिंग उठेगी वो भी ऑनलाइन ही आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यदि ऐसा होता है दोस्तों कि समान अंक आते हैं किन्हीं दो अभ्यर्थियों के, तो जो मेरिट तैयार की जाएगी उसमें जो अधिक उम्र का व्यक्ति होगा, जो अभ्यर्थी होगा, उसे ऊपर रखा जाएगा, जो कम उम्र का होगा उसे नीचे रखा जाएगा। जो अंतिम परिणाम होगा उसमें किसी भी तरह का कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है भाई, कि जो टाइपिंग है इस तरह की कोई चूक हो जाती है, तो वह ज़रूर ही सुधारी जाएगी। लेकिन कोई सूची जो बन गई, जो मेरिट लिस्ट बन गई, तो उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन किसी भी आधार पर नहीं होगा। जो अंतिम परिणाम होगा कि किसने साक्षात्कार में कितने अंक प्राप्त किए, वह भी समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। और दूसरी बात कि जो सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो जो निर्धारित शुल्क है उसके अनुसार वह प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद जब जो रिजल्ट घोषित हो जाएगा, चयन सूची बन जाएगी, अंतिम परिणाम आ जाएगा, तो वह परिणाम, जो चयन सूची है, वह 1 साल बाद नष्ट कर दी जाएगी, जो अंतिम परिणाम घोषित होगा उसके बाद। लेकिन जो अंतिम चयन के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके जो डॉक्यूमेंट्स का सेट रहेगा वह नहीं किया जाएगा, वह दस्तावेज जो उनके हैं वह रखे जाएंगे। अब चूंकि देखिए दोस्तों, इसमें इनके द्वारा बताया गया है जो यात्रा का व्यय मिलता है जो हमारे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उनके लिए, तो चूंकि इस परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया गया है, इसीलिए इसमें यात्रा भत्ता देय नहीं है। अब यदि इस डॉक्यूमेंट्स में कोई अपडेट करते हैं, कोई त्रुटि हो जाती है, तो इसका शुद्धि पत्र अलग से जारी किया जाएगा, वही भी इसका नोटिफिकेशन माना जाएगा, अंश माना जाएगा। बाकी जब जब इंटरव्यू होगा दोस्तों, तो उसके पूर्व अभ्यर्थी को जो तत्समय प्रभावशील सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उनका पालन पूर्णतः करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र पर जो नियम दिए जाएंगे और जो नोटिस के माध्यम से परीक्षा सेल के द्वारा कोविड-19 महामारी संबंध जो भी विशेष दिशा निर्देश होंगे, उन्हें दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा। अगर वह उनके नियमावली के अनुसार जो चीज़ें हैं वो नहीं मानते हैं, तो अभ्यर्थी की जो अभ्यर्थिता है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। विज्ञापन की शर्तों में जो चीज़ें दी गई हैं और जो तिथियाँ हैं उनमें कोई भी छूट मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह की सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।